हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन विद करण में। आज हम आपके लिए लेकर आए एक नया टॉपिक, रीजनिंग का टॉपिक है जिसका नाम है पासा। इंग्लिश में आप उसे कहते हैं डाइस। ठीक है, चलिए उसे स्टार्ट करते हैं। डाइस ये वही है जिससे आप बचपन में लूडो खेलते थे, गोटा जिसे कहते थे। बस फ़र्क इतना है, वहाँ पर आपकी 1 से 6 डिजिट होती थी। यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस है, पूरा एक चैप्टर है इसके ऊपर। तो इसमें हम क्या समझते हैं, पासा दो टाइप का होता है। सिंपल हम उसमें याद करेंगे, एक होता है आपका मानक पासा और एक आपका होता है चलित पासा। ये दो अलग अलग टाइप है, मानक पासा और चलित पासा। एग्जाम में ज़्यादातर आपका ये देखने को मिलेगा, चलित पासा। ठीक है, लेकिन हम मानक पासा ही पढ़ लेते हैं। सिर्फ आपको इसमें दो बातें याद रखनी है कि मानक पासे की एक तो पहचान क्या होती है। इसकी पहचान होती है केवल एक ही पासा होगा। ठीक है, केवल एक ही पासा होगा आपके क्वेश्चन में। और पासा दिखाया कैसे देता है ये देख लीजिए, इस तरीके का। इसमें 3 डिजिट आपको दिखाई देती हैं। 1 से 6 डिजिट होती थी लूडो के गोटे में, यानी कि पासे में। यहाँ पे आपको 3 डिजिट दिखाई देगी। ठीक है, और दूसरी बात जो आपको इसमें याद रखनी है वो है इसका योगफल, जो होता है आपका 7। ये योगफल ही आपको याद रखना है बस। पासे के पूरे चैप्टर में आपको एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1 के विपरीत क्या है या 2 के विपरीत क्या है, यानी कि आपको किसी न किसी डिजिट के विपरीत पूछ लेगा क्या आता है। ठीक है, तो हमको क्या याद रखना है, जैसे कि मान के चलिए मानक पासा पढ़ रहे हैं आप, तो मानक पासे में यहाँ पे लिखा है, मान के चलिए 1, यहाँ पे लिखा है 3 और यहाँ पे हम लिख देते हैं आपका 5। तो आपसे पूछा जाए कि 1 के विपरीत क्या आएगा, तो फिलहाल मानक पासा है तो हम योगफल क्या है 7, तो 7 में से 1 घटा देंगे। तो 1 के विपरीत क्या निकल के आएगा आपका 6 और 6 के विपरीत 1। इसी प्रकार 2 के विपरीत क्या निकल के आएगा, 7 में से 2 घटा देंगे क्या आएगा 5, 5 के विपरीत क्या हो जाएगा 2। 3 के विपरीत क्या आएगा 4, 4 के विपरीत हो जाएगा 3। ये आपका होता है इनका आंसर। ठीक है, एक बार इसे नोट करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो इसमें आप क्या याद रखेंगे, अगर 5 के विपरीत पूछा जाए तो भी 7 में से घटाना है, 3 के विपरीत पूछा जाए तो भी 7 में से घटाना है। किसी भी डिजिट के विपरीत पूछा जाए और आपका पासा केवल एक ही हो तो आपको 7 में से वो संख्या घटा देनी है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन। और आपको उसमें एक कभी कभी मिस्टेक वाला पासा भी दे देता है मानक पासे में। जब आप बुक में पढ़ोगे तो उसमें आपको ये वाला क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपसे वो 1 के 6 के विपरीत पूछ लेगा क्या आएगा अपोजिट साइड। तो आपको क्या याद रखना है भाई, 1 के विपरीत तो नॉर्मली 6 आता है और 6 के विपरीत 1 आता है, पर जब वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो यानी कि इसके विपरीत नहीं है और ये क्वेश्चन क्या है गलत। तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, जो इस पूरे पासे में संख्या ना दी गई हो वो ही आपका होगा आंसर। तो देखिए इस पासे में क्या नहीं है, एक तो 2 नहीं है, 3 भी नहीं है और 4 भी नहीं है। तो प्रॉपर आप ना तो 2 आंसर दे सकते हैं, ना 3 ना 4। तो हम आपका ऑप्शन क्या लगाएंगे, डी। डी किस लिए, क्योंकि 2 या 3 या 4 कुछ भी इसका आंसर हो सकता है। तो आगे के लिए आप याद रखोगे, जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो या तो ऑप्शन होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता, या फिर आपका होगा 2 या 3 या 4, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसे नोट करिए, आगे हम बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं आपका चलित पासा पे। एग्जाम में क्वेश्चन आपको यहीं से ही आएगा। ठीक है, चलित पासा दो टाइप का होता है, एक होता है आपका बंद पासा और एक आपका होता है खुला पासा। ठीक है, बंद पासे की जो पहचान होती है, आपको इसकी पहचान याद रखनी है। इसकी पहचान होती है आपकी 2 या 2 से ज़्यादा पासे होंगे। जब एक क्वेश्चन आपको दिखाई देगा 2 या 2 प्लस 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो मतलब मान के चलिए हो गया आपका बंद पासा। खुला पासा उसे आप डायरेक्ट समझ जाओगे, आपको 6 की 6 डिजिट आपको दिखाई देंगी, वो आपका क्या कहलाता है, खुला पासा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको 1 से 6 तक डिजिट भी आ सकती हैं, ABCD भी आ सकती हैं, या फिर कोई रंग कलर का आपको दे सकता है, जैसे कि काला, पीला, नीला, गुलाबी, इस तरीके से, या कोई संकेत भी दे सकता है। तो आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ इसके मेथड पढ़ने हैं कैसे ये अप्लाई होता है। तो हम अपना आज का स्टार्ट करते हैं अभी फिलहाल बंद पासा से। ठीक है, इतना ही से नोट कर लीजिए एक बार। चलिए, बंद पासा में आपके टोटल 2 टाइप हैं जो आपको याद रखनी है।
ठीक है, दो ही टाइप में आपका पासा खत्म हो जाएगा। तो हम पढ़ते हैं पहले टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में होगा क्या, अब देखिए एक चीज़ और जान लेते हैं पहले। जैसे इस तरीके से आपका पासा दिखाई देता है, तो इसमें 1 2 3 आपको डिजिट दिखाई देती हैं। तो हम अब से बनाएंगे वाई, 1 2 3 3 डिजिट यहाँ दिखाई देंगे, जिससे कि आपका हमारा पासा इजीली बन जाए, क्योंकि हमें वहाँ पे सिर्फ आंसर ही करना है। तो मान के चलिए टाइप फर्स्ट है आपका, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ 3, यहाँ लिखा है 4, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप 1 में आपके एक डिजिट कॉमन है, और क्या कॉमन है आपका, यहाँ पे भी 1 लिखा है, यहाँ पे भी 1 लिखा है। तो हम क्या करेंगे, इस एक को पकड़ के घुमा देंगे, जैसे घड़ी की सुई चलती है। तो घड़ी की सुई आपकी कुछ इस तरीके से चलती है, ठीक है। तो हम इसे इस तरीके से घुमा देते हैं। अब 1 के बाद इसमें क्या है 4, 4 के बाद क्या है इसमें 3, ठीक है। फिर जो डिजिट कॉमन थी वो उसके नीचे लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 के नीचे क्या रखेंगे 1, 1 के बाद इसमें क्या है 6, 6 के बाद क्या है 5। तो क्वेश्चन में वो कुछ भी पूछ ले चाहे, अगर वो पूछ रहा है 3 के विपरीत क्या आया, तो 3 के विपरीत क्या है 5, 5 के विपरीत 3, 4 के विपरीत क्या है 6। अगर मान के चलिए उसने पूछ लिया 1 के विपरीत बताओ क्या है, तो यहाँ पे 1 से 6 तक जो डिजिट नहीं होगी वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। 1 से 6 तक 2 नहीं है, तो एक को काट के हम यहाँ पे लिख लेंगे 2, तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 2। याद रखना, जब भी एक डिजिट कॉमन होगी तो हम उसे घड़ी की सुई की तरह घुमाएंगे, ठीक है। एक बार इसे नोट करिए, एक और एग्जांपल कराता हूँ। ये नेक्स्ट एग्जांपल है आपके लिए। इसमें आपका देखिए 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो हम 2 को पकड़ के घड़ी की सुई की तरह चला देंगे, जैसे घड़ी की सुई चलती है। ये याद रखना, जरूरी नहीं है 2 यहाँ पे लिखा है, इसमें यहाँ पे लिखा होना चाहिए, कहीं पे भी लिखा हो, बस एक डिजिट कॉमन होना चाहिए। तो 2 के बाद इसमें क्या आता है आपका 4, 4 के बाद क्या आता है 5, ठीक है। 2 के नीचे हम क्या रखेंगे 2 ही, 2 के बाद इसमें क्या है 3, 3 के बाद क्या है 6। 1 से 6 तक इसमें क्या नहीं है, इसमें 1 ही नहीं है, तो 1 2 काट के हम क्या लिख लेंगे 1। तो 2 के विपरीत क्या आपका आ गया 1, 3 के विपरीत क्या आ गया 4, 5 के विपरीत क्या आ जाएगा आपका 6, ठीक है। क्वेश्चन में वो कुछ भी पूछ ले कि 1 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत क्या है, आप इजीली इसे बता सकते हैं। टाइप 1 आपका कंप्लीट हो गया, इसे नोट कर लीजिए। ये आपका नेक्स्ट टाइप, वहाँ पे आपकी एक डिजिट कॉमन थी, यहाँ पे आपकी 2 डिजिट कॉमन है। देखिए यहाँ पे भी 2 लिखा है, और यहाँ पे भी आपका 2 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, तो यहाँ पे भी आपका क्या लिखा है 5। 2 5 2 5 दोनों साइड कॉमन है, तो जब 2 डिजिट कॉमन होंगी उन्हें हम काट देंगे, जो बचा वो आपका एक दूसरे के क्या हो जाएगा विपरीत। तो 3 के विपरीत क्या हो गया 4, 4 के विपरीत हो गया 3। क्वेश्चन में आपसे इसी के बारे में ही पूछेगा, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, सिर्फ 2 लाइन। एक डिजिट कॉमन है तो उसे पकड़ के घुमाओ, जैसे घड़ी की सुई चलती है। अगर 2 डिजिट कॉमन है तो उन्हें पकड़ के काट दो, बस सिंपल आपको ये याद रखना है, ठीक है। एक चीज़ और नोट करके लिख लेना, किसी भी पासे में 3 डिजिट कॉमन नहीं हो सकती। जब क्वेश्चन एक ही हो तो उसकी दोनों जो पासे होंगे उनकी तीनों डिजिट कॉमन नहीं हो सकती कभी भी। ऐसा हो सकता है कुछ भी कॉमन ना हो, तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है वो मैं आपको बताता हूँ, इसे नोट करिए आप। मान के चलिए आपको कुछ भी कॉमन ना हो, तो वहाँ पे एक चीज़ याद रखना, 1 से 6 तक की कभी डिजिट नहीं आएंगी, बड़ी डिजिट आएंगी। जैसे कि मान के चलिए यहाँ 10 लिखा होगा, यहाँ 12 7 8 9 11, कुछ इस तरीके से आपको डिजिट दिखाई देंगे, और आपसे पूछ लेगा 10 के विपरीत बताइए क्या है। तो सबसे पहले जान लीजिए, इसे हम कहते हैं ऊपली सतह। ऊपली सतह कुछ अलग अलग नाम से भी जानते हो आप, जैसे कि सीट्स पर ये लिखा है, सीट्स का मतलब होता है टॉप एकदम, और तल पे क्या आएगा एकदम नीचे, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि ऊपर वाले का ऊपर वाले से पेयर बनता है, तो यानी कि 10 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका 12, और 12 के विपरीत 10। पास का पास से पेयर बनता है, यानी कि 8 के विपरीत हो जाएगा आपका 9, और 9 के विपरीत हो जाएगा 8। तो जो बाकी का बच गया दूर का दूर से पेयर हो जाएगा, यानी कि 7 के विपरीत 11, और 11 के विपरीत 7। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर एक डिजिट कॉमन है तो उसे पकड़ के घुमाइए, चाहे क्लॉकवाइज घुमाइए चाहे एंटी क्लॉक, ये बात याद रखना। पर आप एक ही चीज़ फॉलो करना, क्लॉकवाइज घुमाना सभी क्वेश्चनों को। दूसरी चीज़, 2 डिजिट कॉमन है तो हम उसे काट देंगे। तीसरी कि आपकी कभी भी एक ही क्वेश्चन में तीनों डिजिट कॉमन नहीं आ सकती। और लास्ट आपकी क्या होती है, अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 से 6 तक की डिजिट नहीं होंगी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, इसे नोट करिए। आइए चलते हैं हम आपके एग्जाम्पल पर।
देखिए यहाँ पे आपको नंबर दे रखे हैं, पूछा है संख्या 4 वाले फलक के पीछे वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी। आपसे वो कह दे कि अगर आपको दे दे वो कि इसके फलक के पीछे क्या होगा, या इसके विपरीत क्या होगा, या शीर्ष पर ये है तल पे क्या होगा, कुछ भी क्वेश्चन दे दे, इसका मतलब वो आपसे विपरीत का पूछ रहा है। ठीक है, तो 4 के विपरीत बताना है आपको। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और कोई डिजिट कॉमन नहीं है। तो जब 3 ही कॉमन है तो इसे हम पकड़ के घुमा देंगे। ठीक है, जब इसे पकड़ के घुमाएंगे तो 3 के बाद इसमें क्या आता है 4 के बाद क्या आता है 6। ठीक है, हम इसे ऐसे रख देंगे, 3 के नीचे 3, जो डिजिट कॉमन है वो एक दूसरे के नीचे आएगी। 3 के बाद क्या है 1, 1 के बाद 2। तो हमसे पूछा था 4 के सामने क्या है, तो 4 के सामने क्या आ रहा है आपका 1, 1 हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये नोट कर लीजिए एक बार। जैसे इसमें 4 के सामने आपका 1 हो गया, आपको वो यहाँ पे रंग भी दे सकता है, या फिर मैंने आपको बताया था कोई संकेत भी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे रंग दे रखा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ मेथड वही अप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है पीला, यहाँ पे ही पीला, यहाँ पे सफ़ेद, यहाँ पे भी सफ़ेद, यहाँ लाल, यहाँ काला, ये अलग है। तो 2 डिजिट कॉमन है आपकी। ठीक है, पीला पीला सफ़ेद सफ़ेद, ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, जब ये कट जाएंगे तो बचा क्या लाल काला। तो लाल के सामने यानी कि लाल के विपरीत क्या हो गया आपका आंसर काला, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, 1 डिजिट कॉमन होगी तो आप उसे पकड़ के घुमाओगे, और 2 डिजिट कॉमन होगी तो उसे हम काट देंगे। ये बात आपको याद रखनी है, इसे एक बार नोट करिए फिर आगे कराते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, संख्या 6 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको 3 पासे दे दिए, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, 3 पासे दे दिए, हमने सीखा था 2 पासे से, तो आपको क्या करना है इनमें से केवल 2 पासे लेने हैं और क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, चलिए हम ए और बी को लेते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, 3 6 कट जाएंगे, 2 के विपरीत 5 आ जाएगा। पर आपसे पूछा 6 के विपरीत बताओ, तो इन दोनों से हमारा आंसर नहीं निकला। तो या तो हम करते हैं बी और सी से, या फिर ए और सी से। तो हम कर लेते हैं आपका बी और सी से। बी और सी से जब करेंगे क्वेश्चंस को, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका 3 है, और यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, 3 5 कट जाएंगे, 6 के विपरीत क्या निकल के आएगा आपका 4, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर आप इसे ए और सी से भी करके देखेंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट आएगा, 4 ही आएगा मतलब। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन मैं अभी आपको करने के लिए दूंगा और वो आप आराम से करके देखना। ठीक है, ये क्वेश्चन आप करके देखिए एक बार, फिर हम आपको कराएंगे ये कैसे होगा। ठीक है, इसमें आपको 4 पासे दिए हैं, मैंने आपको बताया सिर्फ 2 पासे से आपको सोल्व करना है। ठीक है, कोई भी 2 पासे पकड़िए और आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है, 3 के विपरीत आपको बताना है क्या आएगा। ठीक है, एक बार वीडियो रोक के करके देखिए इसे। चलिए हम कराते हैं। देखिए यहाँ पे 3 के विपरीत पूछा है, तो पहले अगर 2 पासे लें हम, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6, 5 6 कट जाएंगे, 3 के विपरीत क्या निकल के आ जाएगा 4। तो 3 के विपरीत क्या निकल के आ गया 4, और 4 ही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, आपको पकड़ने हैं 2 पासे। तो याद रखना, एक पासा वो हो जिसमें आपकी वो डिजिट हो, और एक पासा वो जिसमें वो डिजिट ना हो। यानी कि 3 के विपरीत पूछा है तो एक में 3 होना चाहिए और एक में 3 नहीं होना चाहिए। आपको एक ही बार में उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसे नोट करिए एक बार। इसमें आपको 4 पासे ही दिए हैं। ठीक है, और आपको डी के सामने बताना है, मतलब डी के विपरीत बताना है कौन सा अंक होगा। एक बार आप अपने आप करके देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। तो मैंने आपको भी सिखाया, एक पासा बोलो जिसमें डी हो और एक में डी ना हो। अब देखिए इसमें डी है, इसमें भी डी है, तो इसमें एक बार में आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो हम पकड़ते हैं, देखिए इसमें डी है, इसमें डी नहीं है, तो क्या क्या देखिए सी और सी, यहाँ पे बी और यहाँ पे बी। जो आप इन दोनों पासों से करोगे बी सी और बी सी आपके कट जाएंगे, क्या बचेगा डी के विपरीत ए, यानी कि डी के सामने क्या जाएगा आपका ए हो गया इसका आपका आंसर। ठीक है, मैंने आपको सिखाया था 1 डिजिट कॉमन होगी या 2 डिजिट। 2 डिजिट कॉमन है तो उसे काट दीजिए, और अगर 1 डिजिट कॉमन है उसे पकड़ के घुमाएंगे। ठीक है, इसे एक बार नोट करिए। चलिए नेक्स्ट है आपका खुला पासा। बंद पासा आपका वहाँ तक कंप्लीट हो गया, खुले पासे में आपको 6 की 6 डिजिट दिखाई देंगे।
पर इसमें ये क्वेश्चन नहीं होता कि कौन सी डिजिट कौन सी के विपरीत है। आपको इसमें होता है कि खुले पासे से बंद पासा बना के दिखाइए या बंद पासे से खुला पासा बना के दिखाइए। चलो आइए सीखते हैं पहले, लेकिन आपको इसमें यही फाइंड करना है कि किस डिजिट के विपरीत कौन सी डिजिट आती है। तो याद रखना, खुले पासे में कुछ इस तरीके की आपको आकृति दिखाई देगी, तो आपको क्या याद रखना है, भार का भार वाले से पेयर बनता है, यानी कि एक का पेयर किससे बनेगा, 5 से। तो एक के विपरीत क्या हो जाएगी आपकी 5, एक के विपरीत हो गई 5। अब जो सीधी लाइन चाहे ऐसे चले चाहे सीधी लाइन ऐसे चले, एक संख्या छोड़ के एक पकड़नी है, जैसे आपको 11 के भाग के नियम में पढ़ाया था। तो यानी कि 2 के विपरीत क्या होगा आपका 4, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 के विपरीत क्या हो गया 4, 4 के विपरीत 2, बचा क्या 6, 6 के विपरीत हो गया 3 और 3 के विपरीत आपका हो गया 6। ये तो हमने निकाले कौन किसके विपरीत है। अब आपको क्या करना है कि जब खुला पासा आप बनाते हो तो उसमें 3 डिजिट दिखाई देती हैं, ठीक है। जब आप खुला पासा बनाते हो तो वहाँ पे कितने डिजिट दिखाई देंगे आपको, 1 2 3। अब यहाँ पर आपकी आ गई है 6 डिजिट। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक पेयर में से एक डिजिट ले लेनी है। जैसे कि मान के चलिए ये 2 का पेयर है, 1 और 5 का, तो यहाँ से एक डिजिट ले लेंगे, इन दोनों में से एक डिजिट ले लेंगे और इन दोनों में से एक डिजिट ले लेंगे। टोटल कितनी डिजिट हो गई आपकी 3, और आपका पासा बन के हो जाएगा रेडी। लेकिन आप अपनी मर्जी से कोई डिजिट नहीं ले सकते, वो आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि ये टैली कर रही है या नहीं। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा आपका 1 5 6। अगर हम देखें 1 5 आपका एक साइड से ही ले लिया, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा गलत। अगला चेक करते हैं 2 4 5। अब देखिए 2 4 यहाँ से ले लिया, तो यानी कि ये भी क्या हो गया गलत। आप एक ही पेयर के दोनों पार्ट नहीं ले सकते, यानी कि दोनों डिजिट नहीं ले सकते। तो यहाँ पे सी देखते हैं 1 4 6। अब देखिए आपको कहाँ से क्या लिया है, देखिए 1 आपका यहाँ से लिया है, 4 यहाँ से, 6 यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। ये आपका हो गया आंसर। आपको बस इसमें इतना याद रखना है कि जो ऑप्शन में आपके डिजिट टैली करेगी वही आपको रखनी है। अपनी मर्जी से तो आप ये भी रख सकते हैं 1 2 3 या 5 4 6 या 6 4 1 जो इसमें दे रखी है, या फिर 3 2 5, पर वो ऑप्शन में होनी भी तो चाहिए। तो ऑप्शन में जो डिजिट टैली होगी वही आपको रखनी है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे क्या हुआ 1 4 6, तो यानी कि 1 यहाँ से, 4 यहाँ से, 6 यहाँ से। इसे एक बार नोट करिए, अगला एग्जाम्पल कराता हूँ आपको। ये आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है खुले पासे को। देखिए ए के विपरीत क्या हो जाएगा आपका डी, क्योंकि भार का भार से मैंने बताया था आपको पेयर बनता है, तो ए के विपरीत हो गया आपका डी। एफ के विपरीत हो जाएगा बी, मैंने बताया था एक खाना छोड़ के एक अगले खाने पे जाना है, तो एफ के विपरीत कौन हो जाएगा बी। ई के विपरीत हो जाएगा आपका सी, यहाँ पे लिख लेंगे हम ई के विपरीत सी। अब हम ऑप्शन में चेक करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है एफ बी ई। अब देखिए एफ और बी एक साथ नहीं आ सकते, तो इसलिए ये क्या हो गया गलत। एफ ई डी, अब देखिए यहाँ पे क्या है, डी यहाँ से लिया, एफ यहाँ से लिया, ई यहाँ से लिया, इसमें से एक डिजिट आ गई, इसमें से एक डिजिट आ गई, इसमें से एक डिजिट आ गई, तो यानी कि ये वाला हमारा क्या हो गया करेक्ट। अब आगे भी चेक कर सकते हैं, ई बी सी, ई और सी एक साथ नहीं आ सकते, ये गलत है। यहाँ पे डी और ए और डी एक साथ नहीं आ सकते। तो आपको याद रखना है कि क्या ना, पहले आपको फाइंड करना है कौन किसके विपरीत है, फिर हर एक पेयर में से एक डिजिट आपको रखनी है, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए। पासे के क्वेश्चन तो आपके कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, अपनी किसी बुक में से पासा आप करके देख सकते हैं, ठीक है। नया पासा कैसे बनाना है वो भी आप सीख गए हैं, ठीक है। बस पेयर का ध्यान रखना है आपको, हर पेयर में से एक संख्या लेनी है, ठीक है। और बंद पासे में खासकर बस 2 बातें याद रखनी है कि पहली आपको कि एक डिजिट कॉमन है तो उसे पकड़ के घुमाइए, दूसरी 2 डिजिट कॉमन है तो उसे काट दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम आपके कल के जो क्वेश्चन थे जो मैंने आपको दिए थे करने के लिए, उनके आंसर मैच कराते हैं। देखिए सबसे पहले आपको होता है ब्रैकेट सोल्व, तो ब्रैकेट में लिखा है छोटा ब्रैकेट में 27 में से 3 घटाओगे तो आपका देखो का मतलब क्या हो जाएगा गुणा, तो 8 गुणा 15 प्लस 6 प्लस 23 क्या लिखा 27, 27 में से 3 घटाओगे क्या आएगा 24, 24 भाग 6 प्लस 4, ठीक है। तो इसकी भी गुणा कर लीजिए क्योंकि इसके आगे तो प्लस का साइन है, तो 15 अट्ठे 120 प्लस 6 प्लस, अब देखिए 6 चौक 24 और 4 में 4 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 8, ठीक है। इसे चाहे आप इसे लिख ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 चौक 24, 4 प्लस 4, ठीक है। तो 120 प्लस 6 प्लस 8,
तो ये जोड़ के आपका हो जाएगा 134। ये आपका हो गया आंसर, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसमें देख लीजिए आप, का मतलब होता है गुणा, तो 350 गुणा 2/5 प्लस 250, का मतलब हो जाएगा आपका गुणा 30। और देखिए परसेंटेज लग रही है, परसेंटेज जब भी हटाते हैं तो 100 से भाग होता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो अपन में क्या आ जाएगा 100। अब इसे सोल्व कर लीजिए, 5 सत्ते 35, 5 जीरो 0, 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 70 दूनी 140 प्लस इस 1 जीरो से ये जीरो कट जाएगी, इस 1 जीरो से ये जीरो कट जाएगी, 25 तिया 75। जब आप इसे प्लस करोगे तो 5 7 4 करेंगे 1, हाथ से लगा 1 1 और 1 2, 215 आपका हो जाएगा आंसर। जिसके ये दोनों क्वेश्चन ठीक हैं तो मान लीजिए कि आपकी कैलकुलेशन सही चल रही है। ठीक है, इन्हें एक बार नोट करिए, फिर मैं आपको आगे कराता हूँ। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन क्यूब रूट से और एक स्क्वायर रूट से। तो क्यूब रूट में जो आप देखोगे 3, तो 3 आपका आता है 7 के इकाई के अंक में, और 3 डिजिट हम काट देंगे। अब 19 से पहले क्या क्यूब आएगी, आपकी क्यूब आएगी 8, और वो है आपकी 2 की, तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 27। ठीक है, इसी प्रकार हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। एक आता है भाई, यहाँ पे मैंने बताया था स्क्वायर वाले में 2 में आता है, एक 1 में भी आता है और एक 9 में भी आता है। यहाँ पे 2 डिजिट काटते हैं। अब 79 से पहले किसकी क्यूब आएगी, देखो 9 निम 81, 9 की तो हो जाएगी ज़्यादा, तो हम यहाँ आएंगे 8 की। अब 8 की या तो ये 81 का है या 89 का, तो वो चेक करने के लिए 8 की 9 में मल्टीप्लाई, 8 निम 72। रूट के अंदर वाली संख्या क्या है, बड़ी, तो बड़ी डिजिट आपका हो जाएगा आंसर। लेकिन अब पॉइंट भी लगाना है, तो 1 और 1 2, 2 डिजिट से पहले पॉइंट होता है तो हम किससे भाग देते हैं, 2 से, 2 1 कम, तो 1 डिजिट से पहले हम पॉइंट लगा लेंगे। ये आपका हो गया आंसर, ये गलत है। ठीक है, जब 2 डिजिट से पहला पॉइंट है तो यहाँ पे 2 से भाग, यहाँ पे देते हैं हम 3 से भाग, लेकिन इसमें पॉइंट था नहीं। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए एक बार। आज का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, यहाँ पे देखो पहले स्क्वायर रूट है फिर क्यूब रूट है, तो स्क्वायर चेक करेंगे। 729 स्क्वायर है 27 का, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लूँगा क्यूब रूट, और यहाँ पे लिख लेंगे 27। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट से पहले पॉइंट है, यहाँ 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, तो 1 2, 2 डिजिट है, एक अपनी तरफ से लगा लेंगे 0, यहाँ लगा लेंगे पॉइंट, 3 डिजिट से पहला पॉइंट हो गया। अब ये क्यूब किसकी है, तो ये क्यूब है भैया 3 की, तो 1 2 3, 3 डिजिट से पहले पॉइंट है तो यहाँ पे 3 से भाग देते हैं, 3 एकम 3, 1 डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा, जब पॉइंट से पहले कुछ ना होगा तो 0, 0.3 यहाँ पे ये आपको हो गया आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको सभी को समझ में आ रहा होगा। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, जिससे कि मैं आपको आगे और अच्छे तरीके से इसे समझा सकूं और पढ़ा सकूं। आपको यहाँ तक हमारी वीडियो में कोई भी कमी आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।